हाय फ्रेंड्स, साइंस चैप्टर 1 चैप्टर 1 का हम जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो बी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो बी क्वेश्चन क्या बोला है? द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ प्लैनेट, दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट ए है और दूसरा प्लैनेट बी है। तो प्लैनेट ए की रेडियस कितनी है? ए की रेडियस, प्लैनेट ए की रेडियस हाफ है रेडियस ऑफ प्लैनेट बी की, राइट ना? प्लैनेट ए की रेडियस दैट इज रेडियस आर ए, प्लैनेट ए की रेडियस में कैपिटल आर कंसीडर करता हूं, आर ए इज इक्वल टू हाफ रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। ठीक है, प्लैनेट ए की रेडियस कितनी है? द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, आगे बोला है इफ द मास ऑफ ए इज यमी। क्या बोला है? ए प्लैनेट का, एक प्लैनेट एक बी प्लैनेट है, ए प्लैनेट का मास कितना है? कैपिटल यम ए है। तो बोला है कि भाई बी प्लैनेट का मास कितना होगा? ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? प्लैनेट बी का मास फाइंड आउट करना है, एम बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्लैनेट बी का हमें मास फाइंड, बी कैपिटल लिखो, एक बी कैपिटल लिखो और यम कैपिटल लिखो और बी उसके नीचे लिखो छोटा सा। ठीक है, बी प्लैनेट का मास फाइंड आउट करना है। आगे बोला है सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए। क्या बोला है? जी की वैल्यू बी पर, जी की वैल्यू बी पर, बी मतलब बी प्लैनेट पर। क्या बोला है? देखो जी की वैल्यू प्लैनेट बी पर कितनी होगी? हाफ दैट ऑफ प्लैनेट ए, हाफ दैट ऑफ द वैल्यू ऑन प्लैनेट ए। ठीक है, देखो एक जो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला है? प्लैनेट बी पर जो जी की वैल्यू है वो कितनी है? हाफ है किसके? प्लैनेट ए के वैल्यू। ठीक है, अभी इसी कंडीशन को लेकर हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है, लेकिन जी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। इस कंडीशन को लेकर पूरा सॉल्व करना है आपको। तो दिया है जीबी इक्वल टू हाफ जी ए, राइट? जी का फॉर्मूला क्या है? जी का फॉर्मूला क्या है? जी का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जीएम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लैनेट है, प्लैनेट ए है और प्लैनेट बी। ठीक है, तो ठीक है, प्लैनेट ए के लिए जी का फॉर्मूला, प्लैनेट बी के लिए जी का फॉर्मूला। प्लैनेट ए के लिए वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा? जीएम ए डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, जी तो कांस्टेंट है। यस, ठीक है। बी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? जी एम बी डिवाइड बाय आर बी का स्क्वायर। ठीक है, नाउ पुट जी एंड जी बी इन दिस फॉर्मूला, इन दिस कंडीशन दैट इज गिवन टू यू। ठीक है, सो जीबी के जगह मैं इसको पुट कर दूंगा जी एम बी डिवाइड बाय आर बी स्क्वायर, राइट? एंड जी ए के जगह क्या पुट कर दूंगा? मैं पुट कर दूंगा जी एम ए डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, राइट? अभी यहाँ पे आपको जो आर ए की वैल्यू दी है ना, आर ए की वैल्यू कितनी है? हाफ आर बी। तो आर ए की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं? हाफ आर बी पुट कर दूंगा। ठीक है, देखो जी जी तो कैंसिल हो जाएगा ना दोनों साइड से, तो जी को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं? एम बी डिवाइड बाय आर बी ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी, सॉरी एम ए, आर ए की जगह क्या पुट कर दूंगा? हाफ आर बी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ आर बी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर देंगे हम। ठीक है, क्या हो जाएगा? एम बी डिवाइड बाय आर बी का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू हाफ एम ए डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4, राइट? और आर बी का स्क्वायर आर बी स्क्वायर, राइट? आर बी स्क्वायर दोनों साइड से चला जाएगा। देखो आर बी स्क्वायर दोनों साइड से चला जाएगा, राइट? तो बचा क्या है मेरे पास? अभी मेरे पास अभी बचा है एम बी इक्वल टू
हाफ ma डिवाइड बाय 1/4, राइट? यही बचा है, m भी बचा है, 1/2 बचा है, 1/4 बचा है, ma बचा है, राइट? नाउ दिस 4 को अभी देखो 1/4 डिनोमिनेटर क्या होता है? न्यूमरेटर, ये उल्टा हो जाता है, ठीक है? सो mb इक्वल टू 1/2 इनटू दिस 4/1 ma। ध्यान में रखो, ma का डिनोमिनेटर कौन है? 1 और 1 का डिनोमिनेटर कौन है? 4। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसका क्या बन जाता है? न्यूमरेटर, ये ऊपर उल्टा हो जाता है, ठीक है? सो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो m भी कितना आया? 2 ma, यानी मास ऑफ प्लैनेट बी इज ट्वाइस मास ऑफ प्लैनेट ए। थैंक यू।